हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा अल्कोहल, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग अल्कोहल के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल की वैरायटी में कौन कौन से अल्कोहल हो सकते हैं और अल्कोहल का आप नामकरण कैसे कर सकते हैं और इसके बाद में अल्कोहल को बनाया कैसे जा सकता है। ओवरऑल फुल डिटेल अल्कोहल का जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्कोहल कहते किसे हैं। देखो, सिंपल सी परिभाषा है। अल्कोहल में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो एल्किल समूह से डायरेक्टली अटैच होता है। तो कहीं पर भी आपको अगर एल्किल समूह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट अटैच दिखाई दे वो आपका अल्कोहल की कैटेगरी में होगा। जैसे कि अगर कोई भी आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप की जगह पर आप जैसे CH3 इस्तेमाल करेंगे और उससे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे तो आपका CH3OH बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेथिल अल्कोहल। या इसी चीज़ को दूसरी तरीके से भी दिखाया गया है कि जैसे मान लिया जाए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं उनको भी अल्कोहल कहा जाता है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ये आपका RH है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, अब इसको आपको क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि इस हाइड्रोजन को हटाएंगे और इसी जगह पर ये आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे। तो ये आप इस तरीके से बना के आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ROH है इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को किसके माध्यम से रिप्लेस करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के माध्यम से, जो कि क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के माध्यम से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है मेथिल अल्कोहल, और ये क्या है, एथिल अल्कोहल। चूँकि R क्या है, तो R ऑलरेडी पता है आपको, एल्किल ग्रुप होता है, ठीक। कौन सा ग्रुप होता है, तो एल्किल समूह होता है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। और R की जगह पर आप CH3, C2H5, C3H7 इत्यादि का जिक्र कर सकते हैं, यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये आप आगे सीरीज बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हो जाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी भी अल्कोहल के अणु में, तो किसी भी अल्कोहल के अणु में अगर हम हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर बात करें, ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है या 3 है, तो उस कैटेगरी के आधार पर जो आपका अल्कोहल होगा उसको हम मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक बोल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर 3 से ज़्यादा है तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। तो ये आप इतना देख सकते हैं, ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो जो एल्किल ग्रुप होता है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एक केवल जुड़ा है तो वो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं CH3, CH2H, ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH3, CH2 से जुड़ा है, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक ये और एक ये। तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हैं तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से अटैच, तो वो आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप डिटेल देख सकते हैं किसी भी अल्कोहल के अगर क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो। अब हम बात करेंगे आगे जो आपका अल्कोहल के अंतर्गत जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वेल डिटेल देखेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे कि आखिर में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर हम देखें तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। जैसे कि अभी पहले बात की गई है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है और ये समजात श्रेणी के सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। और जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O, ठीक है। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करता है, यानी कि जो ये हाइड्रोक्सिल समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH, इसी को क्रियात्मक समूह कहते हैं। और जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1OH,
या इसी को हम क्या कर सकते हैं ROH से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो ROH है ये आप इसी की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि R की जगह पर CnH2n+1 इस्तेमाल करेंगे। और इस श्रेणी का जो अगर सबसे सरल आपका एल्कोहल देखा जाए तो वो आपका क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अगर आपको पूछा जाए क्या लिखना है, तो जो हाइड्रोक्सिल समूह सिंगल केस में हो और एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो वो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, और सामान्य सूत्र होता है ROH। और सबसे सरल जो एल्कोहल होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों में वो आपका मेथिल एल्कोहल होता है। कई सारे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपका सबसे सरल एग्जाम्पल है CH3OH, जिसे हम साधारण नाम में मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। IUPAC नाम क्या होता है, मेथनॉल होता है। चूँकि ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका सफिक्स क्या होता है, तो इसका सफिक्स होता है आल। ठीक है, और ये जो आपका CH3 है इसका होता है मेथ। तो मेथ में आल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, मेथ में आल जोड़ने पर आपका मेथनॉल बन जाएगा, या आप फिर इनका नामकरण दिखा सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका CH3CH2H, जिसे हम साधारण नाम एथिल एल्कोहल बोलते हैं, यानी कि इसका जो साधारण नाम है वो एथिल एल्कोहल है। IUPAC नाम क्या है, तो एथेनॉल है। अगला ये आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों में CH3CH2OH, तो ये आपका क्या है, N प्रोपिल एल्कोहल है। ठीक है, और इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉल 1। ठीक, अब ये अगला है तो CH3CH2CH2OH, कार्बन की थोड़ा लंबी चेन हो गई, तो ये आपका हो गया N ब्यूटिल एल्कोहल, और IUPAC नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनॉल 1। यहाँ पर देख सकते हैं आइसो केस में ये आपका CH, और इस CH से दो एल्किल ग्रुप CH3 के रूप में ऐड किए गए हैं, और आगे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाया गया है, तो ये आपका हुआ आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनॉल 2। ठीक है, और लास्ट में हम यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल और, जिसमें से जो ये आपका कार्बन है, इस कार्बन से CH3 के तौर पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अकेला है, सिंगल है। तो ये आप साधारण नाम में टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल इसको बोलेंगे, और इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के साधारण नाम क्या होते हैं, साधारण सूत्र क्या होते हैं, और उनके IUPAC नाम क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की गई। अब हम बात करेंगे एल्कोहलों में समवयवता की, यानी कि जो एल्कोहल होते हैं वो समवयवता दर्शाते हैं, क्योंकि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वो ईथर के साथ संरचनात्मक समवयवता दर्शाते हैं, और संरचनात्मक समवयवता के अंतर्गत जो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो क्रियात्मक समवयवता दर्शाते हैं। यानी कि कई सारे आपके जो एल्कोहल हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वो ईथरों के साथ क्रियात्मक समवयवता प्रदर्शित करते हैं। अब समवयवता में क्या होता है कि उसमें 2 या 2 से अधिक अणु होते हैं, जिनमें क्या होता है अणुसूत्र सेम होता है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से या क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर डिफरेंट होंगे, हालांकि जो उनके अणुसूत्र होंगे वो सेम होंगे। तो कहने का मतलब है ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न हो, वो यौगिक एक दूसरे के समावयवी यानी कि आइसोमर कहलाते हैं, और इस घटना को क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म यानी कि समवयवता। ठीक है, तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वो ईथरों के साथ क्रियात्मक समवयवता प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी कि देख सकते हैं ये अणुसूत्र हुआ और संभावित समावयवी। तो जो सिंपल सा आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यहाँ पर देखेंगे तो C2H6O, ये आपका कुछ नया नहीं है, ये आपका CH3CH2OH है। ठीक है, तो ये जो CH3CH2OH है इसी को हम अणुसूत्र के रूप में C2H6 ले सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है। तो ये आप CH3CH2OH आप एथिल एल्कोहल का सूत्र अणुसूत्र सेम, और जो डाईमेथिल ईथर है ना, तो जो डाईमेथिल ईथर है उसमें से CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका भी अणुसूत्र क्या है, सेम है। देख सकते हैं दोनों में जितने कार्बन होंगे उतने हाइड्रोजन होंगे और उतने ही क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे, लेकिन अंतर यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका क्रियात्मक समूह है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो ईथरिक समूह है, यानी कि ईथर से रिलेटेड यहाँ पर क्रियात्मक समूह दिखाया गया है, ये सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऐसे करके। और अगर यहाँ पर R जोड़ दिया जाएगा दोनों तरफ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ईथर हो जाएगा। ठीक है,
तो देख सकते हैं एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल ईथर दोनों के अणुसूत्र सेम हैं, लेकिन संरचनात्मक दृष्टिकोण से या यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे क्रियात्मक दृष्टिकोण से दोनों भिन्न हैं। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह ये है और यहाँ पर क्रियात्मक समूह ये है। ठीक, अब यहाँ पर अगला एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका हो गया C3H8O, ये अगला अणुसूत्र है। तो C3H8O को अगर हम एल्कोहल के केस में देखें तो ऐसे लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH2OH, यानी कि इसका नाम क्या होगा, तो N प्रोपिल एल्कोहल होगा। ठीक, ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें से CH और इस C कार्बन से 2 CH3 के ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और अगर हम ईथर की बात करें तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो ये आपका जो है एथिल मेथिल ईथर होगा। तो तीनों के जो अणुसूत्र हैं सेम होंगे, यानी C3H8O, लेकिन क्रियात्मक दृष्टिकोण से ईथर और एल्कोहल भिन्न होंगे। ठीक, तो ये आप अंतर देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर क्रियात्मक समूह के आधार पर बात करेंगे। तो ये अगला एग्जाम्पल है जिसमें से C4H10O का जिक्र किया गया, अणुसूत्र C4H10O है। ठीक है, तो इसी को हम एल्कोहल के केस में CH3 CH2 CH2 CH2OH ऐसे दिखा सकते हैं, यानी कि आपका ये क्या हुआ, तो N ब्यूटिल एल्कोहल हुआ। ठीक है, और इसी को या हम इसी अणुसूत्र को 3 डिग्री के केस में ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इस कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी में एक सिंगल लगा देंगे, तो ये आपको हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, बाकी दोनों के अणुसूत्र सेम होंगे, यानी कि C4H10O के होंगे। अब यहाँ पर डाई मेथिल या डाई एथिल ईथर देखते हैं ईथर के केस में, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो ये आपका डाई एथिल ईथर हुआ। और एक एग्जाम्पल और है जिसमें से CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, तो ये आपका मेथिल N प्रोपिल ईथर है। तो ओवरऑल चाहे हम N ब्यूटिल एल्कोहल की बात करें, चाहे टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल की बात करें, चाहे डाई एथिल ईथर की बात करें और चाहे मेथिल N प्रोपिल ईथर की बात करें, इन चारों के जो अणुसूत्र हैं सेम होंगे, यानी कितना C4H10O, लेकिन डिफरेंट कहाँ से होंगे, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड OH, दोनों फिलहाल क्या है, तो ये दोनों एल्कोहल हैं। और यहाँ पर दोनों में ईथर जो ईथरिक क्रियात्मक समूह है वो आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड O दोनों तरफ। तो ये इस तरीके से अणुसूत्र के बेस पर समान होंगे लेकिन क्रियात्मक दृष्टिकोण से भिन्न होंगे। आगे बात करते हैं, अगर एल्कोहलों का नामकरण करना है तो नोमेनक्लेचर सिंपल सा होता है कि जो एल्कोहल होते हैं उनके नामकरण में क्या होता है, स्पेशली अगर हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उनका नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट में एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। किनके, एल्किल समूहों के नाम के अंत में एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका CH3OH है, तो ये CH3 क्या है, मेथिल है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ये CH3 CH2OH ये आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल। तो सिंपल सा आपका नोमेनक्लेचर है। सिंपल सा नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि जो आपके एल्कोहलों का नामकरण किया जाता है, साधारण नाम की यहाँ पर बात करी जा रही है, तो उसमें से क्या होता है कि जो एल्किल समूह होते हैं तो एल्किल समूह का जो नाम होता है उसके नाम के बाद में एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे एल्किल समूह का नाम क्या होता है, ये आपका एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप में से आप क्या इस्तेमाल करेंगे, CH3। ठीक, ये आप इस्तेमाल करेंगे C2H5, तो इसी में क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल शब्द जोड़ देंगे। तो ये आपका मेथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है, तो इसमें अगर एल्कोहल जोड़ेंगे तो मेथिल एल्कोहल, इसमें आगे एल्कोहल जोड़ेंगे तो ये एथिल एल्कोहल हो जाएगा। बाकी अणुसूत्र क्या होता है, CH3OH, और इसमें क्या होता है, C2H5OH। तो इस तरीके से साधारण नाम इनके किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पर देखा जाए, और इसके बाद में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों में से कुछ साधारण एल्कोहल, और इसके बाद में क्रियात्मक समानता कैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ईथरों के साथ दर्शाते हैं, और लास्ट में एल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एल्कोहल को बना कैसे सकते हैं और एल्कोहल के भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, इसके अलावा एल्कोहल के रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं।